नए एपिसोड में सीरियल वसुधा में दर्शकों को देखने को मिलेगा एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक मोड़, जहां कहानी अपनी सबसे निर्णायक और नाटकीय स्थिति की ओर बढ़ रही है। पिछली रिपोर्ट में हमने वसुधा और देव के बीच होने वाले महामिलन की जानकारी दी थी, लेकिन इस महामिलन से पहले कई उलझनों और साजिशों की परतें खुलनी अभी बाकी हैं। मुख्य रूप से मेघा और करिश्मा का षड्यंत्र जो अब लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब वह समय आ गया है जब उनके सारे राज सामने आने वाले हैं और उनकी चालाकियों का अंत होगा। इस एपिसोड में दर्शकों को सबसे पहले देखने को मिलेगा कि वसुधा किस तरह से मेघा के खिलाफ साक्ष्य जुटाती है। वसुधा को पहले ही इस बात का आभास हो गया था कि मेघा और करिश्मा उसकी और देव की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। मेघा ने हनुमंत को फंसाकर वसुधा को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई थी, लेकिन वसुधा ने चुपचाप सारी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखकर एक बड़ा कदम उठाया। उसने उन सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर लिया जो मेघा के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उधर देव को भी अब सच्चाई का आभास होने लगा है। उसे भी अब यह समझ में आने लगा है कि मेघा जो दिखा रही है वह असलियत से बहुत दूर है। देव को जैसे ही सबूत हाथ लगे, वह एकदम सतर्क हो गया और उसने वसुधा के साथ मिलकर एक योजना बनाई, मेघा को उसकी ही चाल में फंसाने की। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने मेघा के साथ दिखावे का व्यवहार किया, जैसे वे उसकी बातों में आ गए हों और डर के कारण उसका कहाँ मान रहे हों। मेघा को लगा कि उसकी धमकियां असर दिखा रही हैं, लेकिन वह यह नहीं जान पाई कि वसुधा और देव उसके हर कदम पर नजर रख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब वसुधा अपने मोबाइल फोन में मेघा और करिश्मा की करतूतों का एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड करती है। इस वीडियो में मेघा के सभी गुनाहों की पोल खुल जाती है। वसुधा इस वीडियो को पुलिस को सौंप देती है, जिससे पुलिस को मेघा के खिलाफ कार्यवाही करने का पुख्ता आधार मिल जाता है। अब पुलिस की एंट्री होती है और वह मेघा को अरेस्ट करने पहुंचती है। दर्शकों को इस क्षण में एक तरह की संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि एक लंबे समय से जिस तरह से मेघा ने वसुधा और देव की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की थी, उसका अंत अब आ चुका है। पुलिस मेघा को गिरफ्तार कर लेती है और वह सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। उसके साथ साथ करिश्मा की भी भूमिका संदेह के घेरे में आ जाती है, लेकिन फिलहाल हनुमंत निर्दोष साबित होता है और वह पुलिस की नज़र में सुरक्षित हो जाता है। जेल में मेघा को अब उन तमाम चालों और झूठ का हिसाब देना पड़ेगा जो उसने वसुधा के खिलाफ रचे थे। अब उसे जेल का पानी पीना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी और सलाखों के पीछे अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके चेहरे पर जो कभी आत्मविश्वास और घमंड दिखाई देता था, वह अब डर और पछतावे में बदल चुका है। दूसरी ओर वसुधा और देव के बीच एक नया विश्वास और गहरा रिश्ता पनपता नजर आएगा। उनकी एकता और समझदारी ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और अब वे एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। चंद्रिका, जो पहले इन सब बातों से बहुत परेशान थी, अब चैन की सांस लेती दिखाई देगी। उसके लिए भी यह एक राहत भरा समय होगा, क्योंकि अब परिवार में शांति लौटने वाली है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा संदेश यह होगा कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन वह सामने जरूर आती है और झूठ तथा छल की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। मेघा और करिश